प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारा बरकतें देने वाला परमेश्वर हमेशा हमें बरकतें दे, आमीन। चलिए आज हम बात करेंगे कि हमारे काम सफल क्यों नहीं होते। आखिर वजह क्या है कि हम काम भी करते हैं, हम प्रे भी करते हैं, जो हमें चाहिए हम उसको परमेश्वर से मांगते हैं ताकि हमारे काम सफल हो जाएं, बट होता क्या है, हमारे काम सफल नहीं होते। तो उसका रीज़न क्या है आज हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे और कुछ वचनों को आज हम जानेंगे, कुछ हम मनन करेंगे, क्योंकि हम सब मसीह में हैं तो हम सब वचनों को जानते हैं और हम में से बहुत लोग उन वचनों को रूटीन में बाइबल में पढ़ते भी हैं। बट होता क्या है कि बाइबल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अलग अलग वचन हैं, जिनको हमें इकट्ठा एक साथ पढ़ना है। परमेश्वर से जब हम कुछ मांगते हैं तो अगर हम वचन के द्वारा मांगते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा स्वर्ग में बैठा परमेश्वर हमें ज़रूर देता है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मनन हो कि हम कौन से वचनों को रूटीन में पढ़ें। और जो भी वचन आज हम पढ़ेंगे आप कोशिश करें अपने रूटीन लाइफ में उनको रीड करें ताकि हम परमेश्वर से, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर से हम बरकत लेने पाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप विश्वास रखो, यकीन रखो कि हम निर्बल नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं। हम सब में बल है और हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम खुद को असहाय, निर्बल समझ लेते हैं तो हम जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें बल दिया है। हमारा यहोवा खुदा हमारा बल है, वो यहूदा का शेर बब्बर जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जिसके बलबूते हमारे जिंदा हैं। सबसे पहले आप विश्वास करें वो हमारा बल है और हमारे जीवन का संपूर्णता से अधिकार हम उसको देते हैं। चलिए, जैसे फिलिपियो 4:13 में लिखा है, वह मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आमीन। यानी परमेश्वर खुदा हमारा सामर्थ्य है और हमें वो सब कुछ दे सकता है। हम परमेश्वर यीशु के नाम से कुछ भी कर सकते हैं। अगला वचन है नीति वचन 16:3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, आमीन। देखिए, हमारे स्वर्ग में बैठा परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है, कितना सच्चा परमेश्वर है। प्रभु हमारी हेल्प के लिए हमेशा साथ खड़े हैं और प्रभु ने इस वचन में कहा है, जैसे लिखा है, यहोवा पर डाल दे, यानी हमें अपने सब कामों को यहोवा पर डालना है। यानी अगर हम विश्वास से उसके ऊपर सब कामों को डाल देते हैं तो हमारी जो सारी कल्पनाएं हैं वो सिद्ध होंगी। अपना सारा बोझ हमें परमेश्वर की ओर डाल देना है, परमेश्वर के ऊपर डाल देना है, क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। अगले वचन में हम देखेंगे पहला राजा 2:3 में जैसे लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। देखिए कितना अच्छा वचन है, सफल होने का वचन है। तो सबसे पहले हमें सफल होने के लिए जो इस वचन में लिखा है उसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपना विश्वास, अपनी चुनौतियां सब कुछ परमेश्वर पे डाल देनी है। अगर हम उसकी आगे के अनुसार चलते हैं तो जो कुछ मांगेंगे उसमें हम लोग सफल हो जाएंगे। अगला वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लूका की हम लोग पढ़ेंगे 16:10 और 11। उसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है।
इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरो तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। यानी इस वचन को हमें रूटीन में मनन करना है। देखिए इसमें भी कितना अच्छा लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। यानी हमें इस वचन के साथ भी परमेश्वर से हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, हमें परमेश्वर का प्रेम मांगना है, परमेश्वर के हमें जो परमेश्वर ने हमें बरकतें दी हैं हमने वो इस वचन के द्वारा परमेश्वर से मांगनी है। देखिए अगला वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और लोगों को यानी हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। इस वचन को अपनी रूटीन में अपनी लाइफ में पढ़ें ताकि परमेश्वर खुदा का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, वो हमें सुने। परमेश्वर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर भी हम वचनों के द्वारा परमेश्वर से मांग सकते हैं क्योंकि वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं। अगला वचन हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह 17:7। इसमें लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। देखिए यानी परमेश्वर खुदा ने एक बार फिर से हमें खुद के ऊपर भरोसा रखने के लिए कहा। अगला वचन हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की 8:18। उसमें लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों की शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। देखिए यहाँ फिर से परमेश्वर खुदा ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखने के लिए हमें कहा है। अगला वचन हम लोग देखते हैं भजन 37:4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यानी परमेश्वर खुदा ने फिर से यहोवा खुदा जो हमारे परमेश्वर है, परमेश्वर खुदा ने फिर से एक बार हमें बताया है कि वही हमारे सुखों का मूल है। अगर हम उसे मूल जानते हैं, उसे पहला जानते हैं, उसे सबसे उत्तम जानते हैं, तो परमेश्वर खुदा हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 3:1-4 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। देखिए परमेश्वर ने कितना सुंदर लिखा है। यानी परमेश्वर खुदा ने एक बार फिर से अपने होने का एहसास हमें दिलाया है, और परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें सब कुछ प्रदान करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें सिर्फ अपने दिल में परमेश्वर को सबसे उत्तम जगह देनी है। और इससे पहले कि हम लास्ट वर्स पढ़ें, मैं एक बार फिर से आपको दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हो सके तो इन वचनों को रोज पढ़ें। अगर आपको लगता है कोई ऐसा काम है जो आपका सफल नहीं हो पा रहा, तो आप परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ें ताकि आपके सब काम सफल होने पाए। आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे याकूब की 4:10 में। यहाँ लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखिए परमेश्वर खुदा के सामने हमें हमेशा झुक कर जाना है, परमेश्वर से हमें मांगना है ताकि वो हमें
बहुत तायत से दे। धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में कवर करके रखे, बतायत से आपको आशीषें मिलने पाए। एक बार फिर से दिल से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।